ताजमहल एक ऐसा नाम जो प्रेम की मिसाल भी है और कला का चमत्कार भी। लेकिन इस बेजोड़ इमारत के भीतर कुछ ऐसे भी राज छिपे हैं जिन्हें 400 साल पहले जानबूझकर छुपाया गया था। उस जमाने में ना कंक्रीट था ना स्टील, फिर भी कैसे बना यह 40 मीटर ऊंचा गुंबद? कैसे खड़ी हुई यह संगमरमर की अद्भुत इमारत जो आज भी बिना हिले खड़ी है? इन्हीं सवालों का जवाब मिलेगा आपको आज की इस स्पेशल वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है साल 1607 में, जब भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों पर मुगल सल्तनत का राज्य था। उसी साल मुगल बादशाह का सबसे छोटा बेटा शहजादा शाहबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम अपने जीवन के 15वें वर्ष में दाखिल हुआ। उसके जन्मदिन पर आगरा के किले में एक भव्य पार्टी रखी गई थी, जहां शाही रस्मों के मुताबिक उसे हीरे जवाहरात और सोने से तौला गया। शहजादे का जितना वजन उतना ही खजाना उसे तोहफे में दिया गया। लेकिन इस जन्मदिन की सबसे खास बात कुछ और थी। मुगल बादशाह ने अपने बेटे खुर्रम की शादी तय कर दी, अपने ही एक वकील की बेटी से, जिसे हम मुमताज महल के नाम से जानते हैं। पहली ही मुलाकात में दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए बेपनाह मोहब्बत पैदा हो गई। किसे पता था कि यह मोहब्बत इतिहास की सबसे खूबसूरत इमारत में तब्दील हो जाएगी। अगले 10 वर्षों में शहजादा खुर्रम ने कई युद्ध लड़े और हर एक में जीत हासिल की। इस वीरता और समझदारी को देख मुगल बादशाह ने उसे एक नया नाम दिया, शाहजहां, यानी दुनिया का बादशाह। शाहजहां और मुमताज की जिंदगी मोहब्बत में डूबी थी, लेकिन मोहब्बत की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। वो अपना 14वां बच्चा जन्म दे रही थी, लेकिन इस बार उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। 17 जून 1631 मुमताज ने हमेशा के लिए आंखें मूंद लीं। पूरी मुगल सल्तनत में मातम छा गया, लेकिन सबसे ज्यादा टूटा था शाहजहां। उसकी दुनिया जैसे थम गई थी। कहा जाता है 8 दिन तक उन्होंने अन्न का एक दाना तक नहीं खाया। 2 साल तक उन्होंने ना कोई संगीत सुना, ना कोई इत्र लगाया। लेकिन उन्होंने एक वादा किया था मुमताज की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने का। उन्होंने वादा किया था कि तेरी कब्र दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत में बनेगी। और तभी शुरू हुआ इतिहास का सबसे भव्य और सबसे भावुक निर्माण कार्य, ताजमहल। शाहजहां ने अपने पूरे साम्राज्य से 20,000 कारीगर, शिल्पकार, कलाकार और मजदूर बुलवाए। राजस्थान के मकराना से लाया गया वो सफेद संगमरमर, जिसे आज भी दुनिया का सबसे बेहतरीन पत्थर माना जाता है। ताजमहल बनना था यमुना नदी के किनारे, लेकिन वहां की मिट्टी बेहद नरम थी। मुगल इंजीनियरों ने निकाली एक गजब की तरकीब। सैकड़ों कुएं खोदे गए, जिनमें पत्थर और मलबा भरकर एक मजबूत नींव डाली गई। हाथियों की मदद से भारी पत्थर उठाए गए और फिर धीरे धीरे उस ख्वाब को आकार मिलना शुरू हुआ। लेकिन ताजमहल सिर्फ पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं है। यह एक जादू है जिसमें मुगल वास्तुकारों ने अपने हुनर की सारी हदें पार कर दी। मेन गेट से देखो तो ताज बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जैसे ही तुम उसके पास जाते हो वो छोटा होने लगता है। दिमाग को भ्रम में डालने वाली यह एक शाही चाल थी। उसकी 4 मीनारें बिल्कुल सीधी नहीं हैं, बल्कि थोड़ी सी बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो एकदम सीधी होती तो दूर से देखने पर ऐसा लगता जैसे अंदर की ओर झुकी हुई है। और एक और वजह थी, अगर कभी कोई भूकंप आए तो ये मीनारें बाहर की तरफ गिरें ताकि ताजमहल की एक ईंट तक को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि शाहजहां नहीं चाहता था
कि मुमताज की कब्र पर एक भी खरोंच आए। साल 1654 तक लगभग 22 वर्षों की मेहनत के बाद ताजमहल बनकर तैयार हुआ। इसकी दीवारों पर कीमती पत्थरों की जड़ाई, पियत्रा दूरा, संगमरमर में खुदी हुई कुरान की आयतें और दिन के हर पहर में बदलता हुआ रंग, सुबह हल्का गुलाबी, दोपहर में चमकता सफेद और शाम को सुनहरा। शाहजहां ने इस इमारत का नाम रखा ताजमहल, मुमताज महल की याद में। हर साल मुमताज की बरसी पर शाहजहां नाव से यमुना पार करता और फूलों के साथ अपने प्यार को सलाम करता। लेकिन इस महान प्रेम कहानी का अंत भी उतना ही भावुक था। साल 1668 शाहजहां का अपना ही बेटा औरंगजेब ने गद्दी छीन ली और शाहजहां को कैद कर दिया गया आगरा के किले में। उसे बस एक ही चीज की इजाजत थी, अपनी खिड़की से ताजमहल को देखने की। 8 वर्षों तक वो उसी खिड़की से अपनी मोहब्बत को निहारता रहा। फिर जब उसकी उम्र हुई 74 साल, उसने भी इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उसे दफनाया गया मुमताज के पास ही, उसी ताजमहल में जिसे उसने अपने प्यार के लिए बनवाया था। और आज भी दोनों वही हैं, हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह एक अमर प्रेम की पहचान है। एक शहंशाह का वादा, एक पत्नी की आखिरी ख्वाहिश और एक इमारत जो सदियों तक मोहब्बत का पैगाम देती रहेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने अपनों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक और इतिहास से भरी हुई कहानी में। तब तक याद रखिए, सच्चा प्यार मिटता नहीं। ताजमहल उसकी सबसे खूबसूरत मिसाल है।